Hi everyone. So let us just see one more set of math sample paper class 6 final examination 2025-2026 के लिए है ये। इसमें 5 सेक्शन होंगे, 28 क्वेश्चंस है। ये चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। बच्चे चैप्टर्स पूछते हैं तो मैंने पहले यहाँ पर चैप्टर्स बता दिया, तो सो यू कैन सी दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ, जिसमें 12 एमसीक्यू होंगे। पिछले वाले सेट से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको। सो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले 12 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। पहला है, एक रेक्टेंगल है जिसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। देन स्क्वायर पार्क हैज साइड 25 मीटर, व्हाट डिस्टेंस विल अ पर्सन वॉक आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ द पार्क। हम साथ के साथ आंसर्स देखते चलते हैं। तो जैसे इसमें रेक्टेंगल का 12 सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, तो यहाँ आप आंसर देख सकते हो। लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है। 2 इंटू एल प्लस बी यानी 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे 20, 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर। फिर स्क्वायर पार्क का साइड दिया हुआ है और व्हाट डिस्टेंस विल अ पर्सन वॉक आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ द पार्क। देखो 2 राउंड हमें बताने हैं, तो पहले पेरीमीटर निकाल लो स्क्वायर का। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू 25 है ना। अब इसमें 4 इंटू 25 क्या गया 100 मीटर, लेकिन ये तो एक राउंड का आया, स्क्वायर ऐसे है तो इसको एक बार वो चक्कर काटेगा पूरा तो 100 मीटर होगा। 2 राउंड का क्या होगा, तो 100 इंटू 2 यानी 200 मीटर, तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। फिर सी क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पॉज करके आंसर करिएगा, आंसर मैं बाद में ही दिखा रही हूँ। सो डोंट से कि मैम साथ साथ आंसर दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा पॉज करके ही दिखाऊंगे। ओके, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, तो बड़ा पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस सेम करते हैं ना। तो जैसे 1/4, 1/6, 1/3 और 1/8 है, तो इसका नीचे कॉमन करना है। कौन सा ऐसा टेबल है जो, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सभी के टेबल में आता हो। तो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। आई होप आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। सो ये देखिए, डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो इसका एलसीएम निकाल लो। 4 एलसीएम हमने कैसे सीखा था, 4, 6, 3 और 8 का एलसीएम लेना है। तो ये 2 के टेबल से देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 3 आ जाएगा, 2 4 जा 8। यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 3 और 3 और 2 2 जा 4। अब 3 के टेबल में देखो 1 1 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 2 बचा, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 क्या आ जाएगा 24। ये एलसीएम आ गया। अब सबके नीचे हमें 24 करना है, तो जैसे पहला क्या है 4 है डिनोमिनेटर में, यही तो दिया हुआ है अपने को नंबर। ये देखो 1/4, 1/6, 1/3 एंड 1/18। तो 1/4 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 6 का क्या होता है 24, तो ऊपर भी 6 से करेंगे, 6 1 जा 6। 6 के टेबल में 4 बार में 24 आता है, तो 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24। ऐसे ही यहाँ 3 के टेबल में 8 बार में आता है, तो 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब नेक्स्ट वाला है 1/8, तो ऐसे ही 8 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, अब देखो सभी बेस सेम हो गए, तो 8/24 सबसे बड़ा है, फिर 6/24, 4/24, 3/24। इस तरीके से इसमें ये वाले हम अरेंज कर लेंगे। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, ये वाला 1/3। अब ये 1/3 कैसे आया, इसमें तो कहीं 1/3 है ही नहीं, तो 8/24 यानी कि हमारा कौन सा वाला आया था 8/24, ये 1/3 वाला है ना। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। ओके, 1/3, तो हमारा ये सी वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2/5 प्लस 1/5, तो इसको ऐड करना है। इसमें डिनोमिनेटर सेम है, 2/5 प्लस 1/5, तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली ऐड कर देते हैं। नीचे बेस आ जाएगा 5 और 2 और 1 3, 3/5 यानी बी इसका आंसर है। ओके, ये रहा 3 वाला, मैं बता चुकी हूँ, 4 वाला है ना, ये इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर्स यानी क्या होता है, पॉज करके इसका आंसर करो। 1/3, 3/4, 4/3 या 2/3, क्या होता है 3 क्वार्टर्स। सो क्वार्टर मतलब होता है फोर्थ हिस्सा किसी का भी। तो कितने क्वार्टर दिए, 3 क्वार्टर यानी 3/4। ओके, ये देखिए आंसर इसका, quarter means 3/4. Okay, now if the radius of a circle is 5 centimeter, तो diameter कितना होगा उसका ये बताना है। तो आपको पता है सर्कल है, उसका रेडियस सेंटर से लेके यहां तक का होता है r, और डायामीटर सेंटर से पूरी ये वाली लाइन, ओके, पूरा जो दोनों एंड जो है सर्कल के वहां पे जो टच कर रही हूं उसे हम बोलते हैं डायामीटर, ये पूरा।
तो रेडियस और रेडियस, यहाँ पे रेडियस है तो 2 टाइम्स रेडियस क्या हो जाता है, डायामीटर। तो यहाँ देखो रेडियस 5 दिया है तो डायामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इफ point P is the center of circle and distance from P to the circle is 4 centimeter. तो radius of a circle is, अब दिया है एक सर्कल है उसका सेंटर जो है वो P है। P से देखो सेंटर दिया हुआ है ना, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज P। अब P से दूरी दी हुई है सर्कल की 4 सेंटीमीटर, तो हमें पूछ रहा है रेडियस कितना होगा, तो रेडियस तो यही तो है रेडियस, है ना। सो इट इज 4 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, ये रहा, यहाँ पर P है, ये R है, यानी 4 दिया हुआ है हमें, तो रेडियस भी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 8 नहीं मार्क करना है, डायामीटर नहीं पूछा है। सो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो देखो ये बहुत बार हो चुका है, रेक्टेंगल जो है इसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब इसको टर्न करेंगे 2 बार तो सेम फिगर बनेगी। ओके, नाउ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी होती है लाइंस ऑफ सिमेट्री, 3 होती है। ये देखो, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ओके, तो ये तीनों लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। सो ऑप्शन इज सी, सी वाला करेक्ट है। अब यहाँ दिया है कि नंबर लाइन है, कौन सा -2 से इनमें से छोटा है, -1, 0, -5 या 3। मैंने आपको बताया था, आप पहले मार्क कर लीजिए यहाँ पर पॉज करके। ओके, चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। सो जैसे नंबर लाइन में यहाँ 0 है तो 0 की ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अच्छे से समझ लीजिए, आगे भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। 0 से इधर जितना हम जाए या इस तरफ नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो हम स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और राइट की तरफ जाते हैं तो लार्जर नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक, तो -2 से छोटा पूछा है। -2 देखो कहाँ है, ये रहा, इससे छोटा मतलब इधर वाले नंबर। तो 3 तो इधर इस साइड है तो ये नहीं होगा। देन -5 इस साइड है, ये हो सकता है। 0 इस साइड है और -1 इस साइड है, लेकिन छोटा पूछा है ना, ये -1 तो इधर आ गया, तो -5 ये वाला करेक्ट आंसर है, सी। ओके, नाउ इनको हमें ऐड करना है, -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 प्लस माइनस -4, 6 -4 आ जाएगा। तो यानी 6 में से 4 गए 2 इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। जो सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, अभी नंबर लाइन में मैंने आपको दिखाया, तो क्या वो 0 से बड़े होते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर लेस देन 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर्स लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ, 0 से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0 क्या नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर है सी वाला। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था, ये देखो 0 से लेफ्ट की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि देखो ये वाला ये गलत है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये भी गलत है, यहाँ नेगेटिव आएगा, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब हमें सेक्शन बी देखना है, हमें पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये किस टाइप का ट्राइंगल है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पैरामीटर होता है साइड्स, सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 8, 6 और 5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से ट्राइंगल है हमारा, एक है हमारा 8, एक है 6, एक है 5, तो इन तीनों का ऐड कर दो। पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो आ गया 19 सेंटीमीटर। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ये 2 मार्क का है, ठीक है, 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। नाउ सेक्शन ये 14 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें बताना है 2 फ्रैक्शंस लेने हैं 4/7 के इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, 4/7 है, इसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो आप लोग करके देखिए, पॉज कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। जैसे 2 और 2 का किया तो 4 2 8 एंड 7 2 14, ये इक्विवेलेंट है। फिर 3 से किया तो 4 3 12 और 7 3 21, तो 12/21, 8/14 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 4/7. Now draw a circle of radius 4 centimeter using a compass. हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, स्टेप्स लिखने हैं कंपास की मदद से। तो आप कैसे लिखेंगे, तो स्टेप्स वगैरह अच्छे से लिखिएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, पॉज करके ड्रॉ करने का कोशिश करिएगा बेटा।
कंपास की मदद से बनाना है तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट लेंगे ओ, कंपास को ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर, मैं दिखा देती हूँ, और निडल हम ओ पे रखेंगे और रोटेट करेंगे कंपास को टू ड्रॉ अ सर्कल। इस तरीके से यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे ओ, ये कंपास की निडल को यहाँ पर रखेंगे और फिर ये 4 सेंटीमीटर हम ओपन कर लेंगे और यहाँ से पूरा इस तरीके से कर्व बना लेंगे, ओके, सर्कल बना लेंगे। नाउ 16 क्वेश्चन देखते हैं, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी 6 सेंटीमीटर की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह, ये तो बहुत सिंपल है, अगर कंपास से बोल देता है यहाँ पर तो हमें कंपास से करके दिखाना है। कैसे, तो इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, उस पे मार्क कर दो एक पॉइंट ए। अब ए से कंपास को ओपन करो 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब कंपास को ओपन करके ए से, ए पे निडल रखना है और 6 सेंटीमीटर पे यहाँ मार्क कर दो, मतलब इसको आप स्केल पे नाप के 6 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे और इस पे इस तरीके से कट लगा दोगे, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर का ये पॉइंट आ जाएगा आपको, और यहाँ पर आप जहां कट लगाए वहां बी नाम दे दोगे, तो ये क्या आ गया, लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। ऐसे पॉइंट्स भी लिख देना। नाउ ड्रॉ अ फिगर, क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रॉ अ फिगर दैट हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री हमने किसमें पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, है ना। सो हियर इज द ट्राइंगल, इस तरीके से फिगर विद एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें इनको कंपेयर करना है। -3 बड़ा है या छोटा है, तो आपको ये वाला या इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। तो अभी नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जो नंबर जितना लेफ्ट में होगा उतना छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे आप देखोगे 0, -1, -2, -3, तब -4, -5, -8 आएगा। तो -8 छोटा है, तो इस तरीके का साइन लगेगा, ओके। अब ये -4 बड़ा है कि 2, तो देखो 2 तो इधर आएगा, है ना, पॉजिटिव है, इधर -4 है, तो कौन सा छोटा है, -4 छोटा है, तो इस तरीके से साइन लगेगा। तो ये देख लीजिए आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नंबर लाइन आपको याद होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। अब हमें बताना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था कि जब हम ऐड करें तो सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करिए पॉज करके। तो जैसे +7 है, पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा आपने, आंसर्स देख लेते हैं। सो एडिटिव इनवर्स मींस नंबर विच गिव्स 0 व्हेन एडेड, 0 जिसमें आंसर आता हो, ठीक है। तो जैसे +7 -7 कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों का, +7 का -7 और -5 का +5। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन सी है हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 9 सेंटीमीटर। या फिर आप ये कर सकते हैं, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहले पॉज करके आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो यहाँ देखिए, लेंथ दिया है 15, ब्रेड्थ दिया है 9, पैरामीटर होता है P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से L प्लस बी, पैरामीटर मतलब ये जो ब्लू दिख रहा है आपको लाइन, ये देखिए, ये साइड की लेंथ को लेते हैं, तो 2 इंटू L प्लस बी, तो 2 इंटू 15 + 9 यानी 48 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें बोला है या तो आप एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 दिया है, हमें साइड निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। तो पेरीमीटर 36 दिया है, x या साइड लिख लो यहाँ पर, है ना। तो 4 इंटू साइड, अब 4 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर साइड रहेगा। तो 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी 9 है। तभी तो 4 बार 9 ऐड करेंगे तो कितना आया होगा, 36 आया होगा, ओके। ना इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको पॉज करके सॉल्व करिए। जैसे 3/8 और 2/8 है, यहाँ बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे 5/8। यहाँ 5/6 प्लस 1/3 है, तो यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ 6 है, हमें यहाँ भी 6 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो 5/6 + 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6। अब बेस सेम हो गए, तो 5 और 2 7/6, 7/6 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने को बोला है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/6, या फिर 7/6 को आप सॉल्व कर देंगे 6 से, तो 6 × 1 = 6, यहाँ आ गया 1, 1/6। ये मैंने आपको बताया था, ये 1 यहाँ लिखते हैं, ये वाला 1 यहाँ लिखते हैं और ये वाला 6 नीचे लिखते हैं। इस तरीके से साइकिल चलती है। नाउ नेक्स्ट है, हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है 7 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का रूलर और कंपास की मदद से। तो कैसे करेंगे, पहले इसके स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ, आप पॉज करके खुद से करने का ट्राई करिए। चलिए,
एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। ये लाइन मान लो 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट ए। अब यहाँ मान लो ये जो लाइन थी यहाँ पर, ये मान लो ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ही ए है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। ये यहाँ तक कितना था 7 सेंटीमीटर, अभी हमने लिया। अब इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। कंपास को इस लाइन से 7 सेंटीमीटर लिया है ना, मोर हाफ कितना हुआ 3.5, उससे थोड़ा ज्यादा ओपन करके एक कट इधर से लगाओ, एक बार कंपास का पॉइंट इधर रख के इधर से एक कट लगाओ, तो ये बीच में आपको इस तरीके से लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें लाइन मिल चुकी है 7 सेंटीमीटर की, दूसरी लाइन हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। तो ये हो जाएगा, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से इस तरीके से, तो ये हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये देखो मैंने आपको दिखा दिया है ना, ये वाली लाइन ऐसे ज्वाइन करोगे। थोड़ा मैं आपको इसको बोल्ड करके दिखा देती हूँ इस तरीके से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ABCD रेक्टेंगल हो जाएगा। ये इसमें 7 हो जाएगा और जो दूसरी वाली साइड दी है वो ये हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। हमें बताना है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है। सो स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल में 2 और सर्कल में इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है और ये सर्कल का है। नाउ इवेल्युएट, इनको इवेल्युएट करना है, तो जैसे -+5 और प्लस होता है 3, सारे प्लस के तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ भी सारे प्लस के तो ये वाला -4 और ++6, माइनस होता है 6 में से 4 गया 2, बड़े के साथ प्लस साइन है तो प्लस का 2, यहाँ -7 और ये प्लस माइनस बीच में क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का लगता है। ये साइन की प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, एक शॉर्ट वीडियो में बना देती हूँ साइन के ऊपर। नाउ लॉन्ग आंसर है, एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी साइड ये और ये दी है, हमें पैरामीटर निकालना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है, अगर एक व्यक्ति 4 राउंड चलता है उस पार्क के, इस ट्राइंगुलर पार्क के, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और अगर एक रस्सी है 500 मीटर की, उसको घेरने के लिए लाई गई है, तो कितना रोप जो है वो अनयूज्ड बचेगा। 500 मीटर क्या पूरा लग जाएगा घेरने में या कितना बचेगा वो बताना है। चलिए देख लेते हैं। 24 के आंसर ये रहे, आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसका एक 35 है, एक 40 है और एक 45 है, राइट। तो इन तीनों का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 120 मीटर। पहले का आंसर हो गया 120, दूसरा 4 राउंड जा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 480 मीटर। अब रोप कितनी बचेगी 4 है, तो पेरीमीटर कितना है 120, लेकिन रस्सी की लेंथ कितनी है 500, तो इसमें से 120 माइनस करो तो 380 मीटर रस्सी अभी भी बच जाएगी। ओके, तो ये रहा आंसर। नाउ अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। और तीसरा है कन्वर्ट करो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको सिंप्लीफाई करो और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो इसके। ये और है, या तो ये तीनों करो या ये तीनों करो। चले देख लेते हैं एक एक करके, पॉज करके ट्राई करिए सॉल्व करने का बेटा। तो देखो इसमें क्या है, बेस सेम है तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 7/10 प्लस 2/10, नीचे दोनों में सेम है तो 10 आ जाएगा, 7 और 2 9। अब इसमें बेस अलग अलग है, 5/8 प्लस 1/4, तो नीचे 8 बनाना है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, तो 5/8 प्लस 1 2 2 एंड 4 2 8। अब दोनों सेम आ गए 8, 5 और 2 7, तो 7/8 आ जाएगा। ओके, ये रहा। अब तीसरा हमें इसे बताना है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 19 को 4 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16, यहाँ 3 आया। तो कैसे मैंने अभी बताया साइकिल कैसे चलती है, तो ये 3 ऊपर आएगा, फिर ये 4 इधर आएगा और ये वाला 4 इधर आएगा। ओके, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये याद रखना आप। फिर अब इन तीनों को कर लेते हैं, और वाला जो ऑप्शन है इसमें बेस सेम है तो 9 में से 4 गया 5/12, यहाँ बेस सेम है तो 6 और 1 7/7, ठीक है। तो 7/7 यानी दोनों ऊपर और नीचे सेम होता है तो ये कैंसिल होके 1 आ जाता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 3/5 के, तो सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6/10 9/15, आप यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। और फिर कंपास, फिर 2 डायगनल्स बनाने AC एंड BD और डायगनल्स की लेंथ को मेजर करो, अपना ऑब्जर्वेशन बताओ। तो देखो इसमें रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसे ही। एक लाइन लो AB 6 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ पर A लिखो, यहाँ B लिखो। अब यहाँ से
स्ट्रेट आप इस तरीके से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो। ठीक, अब यहाँ कितना 4 सेंटीमीटर कट कर दो या यहाँ कट कर दो BC पे, यहाँ C नाम दे दो, यहाँ D नाम दे दो। अब इनको BC और CD को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये डायगोनल बीच में जो दो ने ग्रीन लाइन बनाई हुई है वो ड्रॉ कर दो। इनकी लेंथ को आप नापोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा कि आफ्टर ड्रॉइंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल AC इज इक्वल टू BD, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, सारे डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ना लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई में, केस स्टडी क्वेश्चन है। ये पिक्चर आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इसमें यहाँ ये क्या है, बेस है 0। ओके, अब इसके ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे तो नंबर्स प्लस में है, 40, 100, 125, 180। अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो 0 से नीचे गए -50, -80, -125, -175। अब इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the level is farther below the ground? ग्राउंड में नीचे कौन सा है, 80 मीटर, -80 मीटर या -125 मीटर। देखो इसमें कौन सा नीचे है, -80 ज्यादा नीचे कि -125, -125 ज्यादा नीचे है ना। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, पहले का -125 छोटा है, इससे नीचे की तरफ है, तो -125 इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, लिफ्ट मूव्स फ्रॉम 0 to 125 मीटर, हाउ मेनी मीटर्स अपवर्ड डज इट ट्रेवल। 0 से 125 तक एक लिफ्ट गई, यहाँ 0 पे थी, अब 125 तक ये लिफ्ट जा रही है, तो कितना ट्रेवल करेगी, तो 0 पे थी प्लस का 125, तो कितना आ जाएगा, प्लस 125 मीटर। ओके, देख लेते हैं बी का आंसर, ये रहा है ना, 0 से 125 यानी 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। नाउ सी है कि एक वर्कर -50 मीटर पे है, यहाँ पर एक वर्कर है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ, यहाँ पर है एक वर्कर, अब वो ट्रेवल कर रहा है, मूव्स डाउन 75 मीटर, वो 75 मीटर नीचे गया। एट विच लेवल विल ही रीच, तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, तो क्योंकि वो पहले से ही -50 था, अब वो और नीचे चला गया, कितना नीचे, 75, तो -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 75 और 50 कितना हो जाएगा, 125। ठीक, और दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, तो माइनस का 125 मीटर, तो कहां पर होगा वो, इस वाले लोकेशन पर होगा, इस वाले लोकेशन पर होगा। ओके, नाउ लास्ट है इसमें अ माइनर मूव, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइनर जो है वो मूव करता है फ्रॉम -80 मीटर टू +40 मीटर यूजिंग द लिफ्ट, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल। देखो वो -80 मीटर पे है, ठीक है, यहाँ पर है वो, और अब वो 40 पे पहुंच गया है, यहाँ पे था, अब वो यहाँ पहुंच गया, तो उसने कितना डिस्टेंस इस बीच में कवर किया, तो 40 पे पहुंच गया है, प्लस का 40 और माइनस कर दो -80, क्योंकि -80 पे वो पहुंच गया है ना। तो इसे कैसे करेंगे, तो मैं ये नीचे वाला इरेज कर देती हूँ, ये 40 प्लस का है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +80, के दोनों प्लस के हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 मीटर। तो ये यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता करना था। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप पे वही बच्चे मैसेज करिएगा जो पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ फ्री नहीं है ना। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड ये आपकी मर्जी है, किसी भी चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।